जीवित परमेश्वर प्रभु जी आप आए और हमसे बात करें प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करें पिता। इन लोगों से बात कर प्रभु जी जो आपके प्यासे हैं पिता, जो आपके प्यासे हैं इनसे बात कर पिता। लरी खला बारता शिखला बारता, धन्यवाद हो पिता। हालेलुया हालेलुया। सो हम एक वचन देखेंगे मरकुस की अंजील 4 अध्याय और उसका 38 वचन 38 वचन लिखा है, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो यहाँ पर चेले जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु क्या आपको चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। क्या आपको चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही बात प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह क्या आपको चिंता नहीं है। हे प्रभु यीशु मसीह क्या आपको चिंता नहीं है हम नष्ट हुए जाते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह क्या आपको हमारे घर की चिंता नहीं है हम नष्ट हुए जाते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह क्या आपको हमारे बच्चों की चिंता नहीं है वो नष्ट हुए जाते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह क्या आपको हमारे बिजनेस की चिंता नहीं है वो खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है। हे प्रभु यीशु मसीह क्या आपको मेरी चिंता नहीं है, मेरी जिंदगी में इतने दुख आ रहे हैं, इतनी समस्याएं आ रही हैं। हे प्रभु यीशु मसीह क्या आपको हमारी रसोई की चिंता नहीं है, क्या आपको हमारे अंजल की चिंता नहीं है। बहुत बार हम ऐसा कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं इस समय, आप भी ऐसा कहते हैं, बहुत बार ऐसा कहते हैं, प्रभु जी क्या आपको चिंता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह क्या आपको चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं। ओ लरी खला बारता शखला बारता जीसस। हम कहते हैं प्रभु जी क्या आपको चिंता नहीं है, हमारे घर के ऊपर आशीष नहीं है, क्या आपको चिंता नहीं है, हमें ये चीज चाहिए प्रभु जी क्या आपको चिंता नहीं है। प्रभु जी हमारी जिंदगी में तो इतनी समस्याएं चल रही हैं, क्या आपको चिंता नहीं है। प्रभु जी हमारे ऊपर तो इतना सारा कर्जा हो गया है, क्या आपको चिंता नहीं है। प्रभु जी आपको चिंता नहीं है हमारी, कहाँ हो आप। प्रभु यीशु मसीह क्या आपको चिंता नहीं है हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या आपको परवाह नहीं है, हम तो रो रहे हैं, हम तो कुरला रहे हैं, हम तो तड़प रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह आपको चिंता नहीं है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हो, प्रभु जी क्या आपको चिंता नहीं है, क्या आपको हमारी परवाह नहीं है, हम तो समस्याओं में रो रहे हैं, हम तो शैतान के बंधनों से जकड़े हुए हैं, हम तो बीमारियों में फंसे हुए हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपको इन सभी बातों का जवाब देने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। ओ लरिका लाबाराता शिखला बाराता लरखा लाबाराता, ओ लरिका लाबाराता शखला बाराता लरिका लाबाराता। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह और चेले एक नाव में, झील में एक नाव में जा रहे हैं, और जब वो नाव में जाते हैं अचानक से एक तूफान आ जाता है, उस झील के अंदर तूफान आ जाता है अचानक से, और इतना बड़ा तूफान आता है कि सारा पानी जो होता है वो नाव के अंदर भरना शुरू हो जाता है, नाव के अंदर। और वो जितने भी चेले होते हैं वो सब घबरा जाते हैं, वो सब डूबने लगते हैं और अपने सामान को फेंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नाव के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। वो सब लोग घबरा जाते हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह के लोग, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ठहराए हुए हैं, जिनको प्रभु अपने साथ रखते थे, वो चेले जैसे कि आप हैं, प्रभु के चुने हुए, प्रभु के बेटे बेटियां, विश्वासी लोग, वो परमेश्वर के लोग थे, प्रभु के साथ थे। एकदम से जब नाव में पानी भरना शुरू हो गया, वो एकदम से चिल्लाने लगे। लिखा है, हम 37 वचन पढ़ेंगे। जीसस। तो बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। हालेलुया हालेलुया। क्या हो रहा है, तो एकदम से तूफान आ गया और सारा पानी किश्ती में भरना शुरू हो गया। जब सारा पानी, चेलों ने देखा इधर भी पानी, इधर भी पानी, अरे हम तो डूब जाएंगे, उन्होंने सोचा हम तो डूब जाएंगे।
अब तो हम नष्ट हो गए, अब तो किश्ती डूब गई, बस अब तो जिंदगी खत्म हो गई, बस अब तो बिजनेस खत्म हो गया, बस अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, अब तो मेरे परिवार में कुछ नहीं रहा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि हम डूबने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं, क्योंकि तूफान इतना बड़ा आया है कि हमारी किश्ती भी बनने लगी है और हम मरने जा रहे हैं, हम नष्ट होने जा रहे हैं। एकदम से वो चिल्लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी उसी किश्ती में होते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाकर कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? हम नष्ट हुए जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब तूफान आता है हम भी ऐसे कहते हैं, जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, जब हमारी जिंदगी में लहरें आती हैं, जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, हम भी ऐसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहाँ हो आप? क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? क्या आपको हमारी परवाह नहीं है कि हम नष्ट होते जा रहे हैं, हम तो मरने जा रहे हैं, हम तो बर्बाद हुए जा रहे हैं, आपको हमारी चिंता नहीं है? आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। प्रभु के वचन में से हम देखेंगे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बात करते हैं। हालेलुया। वो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को तबाही से, नुकसान से, हानि से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात करते हैं। आप जो ये कह रहे थे प्रभु से कि प्रभु की आपको चिंता नहीं है, जो भी आपकी समस्या है उसको लेकर आप परमेश्वर से कह रहे थे, आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ लरिखला बाराता शकला बाराता लरिखला बाराता। वचन में लिखा है, मत्ती की अंजील 6 अध्याय और उसके 25 वचन से लेकर 34 वचन में लिखा है, हम बाइबल में से पढ़ेंगे। लरिखला बाराता शकला बाराता लरखला बाराता शीस सिंदारा बाराता शिखला बाराता। मत्ती की अंजील 6 अध्याय और उसके 25 वचन से लेकर 34 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम चिंता करते हैं, प्रभु जी क्या होगा हमारा, हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। प्रभु जी आपको चिंता नहीं है। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, खुद प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या खाओगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या पियोगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या पहनोगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे अंजल का क्या होगा, तुम्हारी रसोई का क्या होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा क्या होगा। हालेलुया। क्यों चिंता करने की जरूरत नहीं है? वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। ओ लरिखला बाराता शिखला बाराता लरखला बाराता। पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। ओ लरिखला बाराता शिखला बाराता। परमेश्वर आपसे कहते हैं, मुझे तेरा ध्यान है, मुझे तेरा ध्यान है। जो बात आप परमेश्वर से कह रहे थे, प्रभु आपको चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे कहते हैं, मुझे तेरा ध्यान है, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे। मुझे तेरा ध्यान है, मुझे तेरी परवाह है, मैं तेरी केयर करूंगा। ओ लरिखला बाराता शकला बाराता। अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे। लरिखला बाराता शिखला बाराता लरखला बाराता। इब्रानियों 13:5 में भी लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। सच में आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं। परमेश्वर के लोगों, आप जो परमेश्वर से ये कह रहे थे कि प्रभु जी क्या आपको चिंता नहीं है, हम नष्ट हुए जाते हैं, आज प्रभु आपसे कहते हैं, मुझे तेरी चिंता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं, परमेश्वर आपकी केयर करते हैं, परमेश्वर को आपकी परवाह है और वो आपका ध्यान रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ लरिखला बाराता शिखला बाराता लरखला बाराता। जीवित परमेश्वर लरिखला बाराता शिखला बाराता लरखला बाराता।
इंदरा बारता शिखला बारता रखला बारता लिखा है। हम वापस वहीं से पढ़ेंगे, मरकुस की अंजील 4 अध्याय और उसके 39 वर्ष से पढ़ेंगे। जब चेलों ने एकदम से चिल्लाकर, वो डर गए, वो घबरा गए अपनी समस्याओं को देखकर, और प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह, क्या आपको चिंता नहीं है? परमेश्वर के लोगों, हम भी ऐसे ही कहते हैं, क्या आपको चिंता नहीं है प्रभु जी? लेकिन एक बात वो चेले भूल गए थे, एक बात वो भूल गए थे। जब समस्याएं आई, जब तूफान आया, जब आंधी आई, जब नाव पानी से भरने लगी, जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम मरने वाले हैं, जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब वो एक बात भूल गए। कौन सी बात? प्रभु यीशु मसीह भी उसी नाव में थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसी नाव में थे। वो ये बात भूल ही गए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो ये बात भूल ही गए कि प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मुझे तेरा ध्यान है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ओ लरिखला बारता शिखला बारता रखला बारता। हम पढ़ेंगे वचन में से, लिखा है 4 अध्याय उसका 38 वचन, मरकुस की अंजील 37 से हम पढ़ लेंगे। लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी, पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह भी उसी नाव में थे, लेकिन चेले ये भूल ही गए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। चले ये भूल ही गए। उसी तरह से परमेश्वर के लोगों, जब समस्याएं आती हैं, लहरें आती हैं, हम ये भूल ही जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हम ये भूल ही जाते हैं कि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। हम ये वचन ही भूल जाते हैं कि प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हम कहने लग जाते हैं, प्रभु जी क्या आपको चिंता नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी की किश्ती में आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है आपकी जीवन की किश्ती में। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, इब्रानियों 13:5 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। यहोशू 1:7 में भी लिखा है, तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। ओ लरिखला बारता शिखला बारता। परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। लिखा है 39 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को, तूफान को डांटा और एकदम से सारा तूफान शांत हो गया और शांति आ गई। परमेश्वर के लोगों, आप इस बात को याद रखें कि आपकी जीवन की किश्ती में आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपके साथ है। जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, 40 वचन में लिखा है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अरे क्यों डर गए तुम? क्यों तुम्हें अभी तक विश्वास ही नहीं है? तुमने मेरे साथ रहते हो, तुम 24 घंटे मेरे साथ रहते हो, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म तुम देखते हो, मेरे साथ रहते हो, बड़े बड़े चिन्हों को देखते हो, तुम ये जान गए हो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, आप ही मसीह हैं, आप ही परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्यों डरते हैं? परमेश्वर ने उनसे कहा, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो ये कहते हो कि प्रभु जी कि आपको चिंता नहीं है, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, मुझे तेरा ध्यान है, मैं तेरी चिंता करता हूँ। जैसा कि मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुझे चिंता करके ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। फिर लिखा है, आगे लिखा है, परमेश्वर जो पक्षी है वो ना बीते हैं, ना काटते हैं, ना बोते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खाने के लिए देता है। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मूल्य तो इनसे कहीं बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। आप चिड़ियों से कहीं बढ़कर हैं
वो कोई खेती नहीं करती हैं, हल नहीं चलाती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खाने के लिए देते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी परवाह करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी केयर करते हैं। आप तो उनकी बनाई हुई रचना हो, परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको बनाया है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी केयर करते हैं। कौन सा परमेश्वर? जिंदा परमेश्वर, जो सच में जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो आपके साथ है आपकी जीवन की किश्ती में। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु जी आप कहाँ हो। परमेश्वर आपके साथ है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपके तमाम तूफानों को शांत करने के लिए। ओ लरिखला बाराता शिखला बाराता जीसस, प्रभु आपको आशीष दे। सो हम प्रार्थना करेंगे। लरिखला बाराता शिखला बाराता लरकला बाराता, प्रभु छी लरिखला बाराता शिखला बाराता। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इन सब लोगों पर दया कर मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, जो तूफानों में फंसे हुए हैं पिता, जो मुसीबतों में फंसे हुए हैं पिता, जो दुख और परेशानियों में फंसे हुए हैं पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज आप इनसे बात करते हैं पिता, और इनसे कहते हैं कि मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरी परवाह करता हूँ, मैं तेरी केयर करता हूँ, मुझे तेरा ध्यान है, मैं जिंदा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। ओ लरिखला बाराता शिखला बाराता लरकला बाराता, ओ लरिखला बाराता। प्रभु जी आज का वचन इनके जीवनों में कार्य करे पिता, आज का वचन इनके जीवनों में कार्य करे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी इन पर दया कर मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, इन सभी लोगों पर दया कर पिता, जो आज प्रभु जी आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता, जितने ऑनलाइन प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं पिता, आज प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों के तूफान प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से थम जाए पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से इनके तूफान थम जाए पिता। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके घरों में शांति आ जाए, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके घरों में बरकत आए, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके अंजल के ऊपर आशीष आए, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बिजनेस के ऊपर आशीष आए, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके धन के ऊपर आशीष आए, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों के ऊपर आशीष आए, इनके बच्चों के ऊपर आशीष आए। ओ लरिखला बाराता शिखला बाराता, इनके हर एक प्रकार के तूफान आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से थम जाए। ओ लरिखला बाराता शिखला बाराता, प्रभु इन्हें बड़ी आशीष दे पिता, आशीष दे मेरे परमेश्वर। जितने जन प्रभु हमारे साथ ऑनलाइन मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे साथ मिलकर आराधना करते हैं पिता, आपके वचनों को सुनते हैं पिता, प्रभु जी आपकी लालसा करते हैं पिता, आपकी प्यास रखते हैं पिता, ये सभी लोग बड़ी बरकत पाए पिता, ये सभी लोग बड़ी बरकत पाए पिता, इन्हें बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे पिता। दया कर मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आशीष दे पिता। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जीसस।